कहानी की शुरुआत में हम एक लाना नाम की टीचर को देखते हैं जो कि एक शादीशुदा लेडी होती है। उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम रासा होता है। जिस स्कूल में लाना पढ़ाया करती थी उसमें एक बेनी नाम का लड़का भी पढ़ता है जो हमेशा लाना को देखता रहता है। वो हर समय लाना पर नजर बनाए रखता है जिसके कारण लाना उससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है। कभी कभी तो बेनी ऐसी हरकतें भी कर दिया करता था जिसके कारण लाना खुद पर कंट्रोल करना भूल जाती थी, जिसके कारण लाना उससे पीछा छुड़ाना चाहती है। अगले दिन लाना अपनी क्लास में सभी स्टूडेंट्स को टेस्ट पेपर बांट रही होती है। तभी बेनी टेस्ट देने के बजाय लाना को घूरते रहता है। स्कूल खत्म होने के बाद लाना अपनी बेटी रासा को स्कूल लेने जाती है। वहाँ लाना बेनी को उसकी डॉग के साथ वह देख लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लाना स्कूल में बेनी को एक लड़की को परेशान करते हुए देख लेती है जो कि उसी की क्लास में पढ़ती है। फिर लाना स्टाफ रूम में टीचर से मिलती है जहाँ ये बेनी के बारे में बात करती है, जिस पर वह टीचर उससे कहती है कि तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद लाना बेनी को अकेले में बात करने के लिए उसे खाली रूम में ले जाती है और वह उससे पूछती है कि यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम बता सकते हो, लेकिन बेनी उसकी किसी भी बात का ठीक तरीके से जवाब नहीं देता और वह लाना से पूछता है कि वह उससे क्या चाहती है। लाना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं, यदि तुम्हें कोई हेल्प चाहिए तो तुम बता सकते हो। तभी बेनी उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर पाओगी। लाना उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में तुम्हारे मार्क्स भी कम आए हैं। इतना कहकर लाना वहां से चली जाती है। अगले दिन लाना की क्लास खत्म होने के बाद वह देखती है कि बेनी का बैग वहीं पर पड़ा हुआ था। वह बैग के अंदर चेक करती है तो लाना को बेनी का एक स्वेटर मिलता है जिसे वह सूंघने के बाद वापस रख देती है। उसके बाद वो बाथरूम में जाकर पानी पीने लगती है। तभी वहां पर बेनी आ जाता है। लाना बेनी को देखकर काफी नर्वस हो जाती है। बेनी उसके सीने पर हाथ रख देता है लेकिन वह तुरंत उसका हाथ हटा देती है। वह वापस ऐसे ही करने लगता है। वह उसकी गर्दन को पकड़कर किस करता है। तभी लाना अपना होश खोने लगती है लेकिन वह वापस होश में आकर बेनी को कहती है कि वापस उन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बेनी को धमकी भी देती है कि वह इस हरकत पर उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है और वो वहां से जाने लगती है। तभी बेनी उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा ही करना चाहता था। लाना उससे कहती है कि वो किसी भी स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगले दिन जब बेनी लाना से मिलता है तब उससे कहता है कि वह अकेले में उससे मिलना चाहता है, जहां लाना उसे साइड में ले जाकर कहती है कि हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ है वह उससे काफी शर्मिंदा है और वह बेनी को उसे हमेशा के लिए भूलने को कहती है। जब वह अपने घर जाती है तो किसी ने लाना की कार का शीशा तोड़ दिया होता है और जब वह अपने घर पर गार्डनिंग कर रही होती है तब उसका पति वहां आ जाता है और वो उससे कार का शीशा टूटने का कारण पूछता है, जिस पर लाना झूठ बोलती है कि वह एक एक्सीडेंट के कारण टूट गया है। अगले दिन लाना अपनी क्लास में टेस्ट ले रही होती है। तभी बेनी लाना से एक सवाल पूछता है और बेनी और उसके फ्रेंड लाना के साथ बदतमीजी करते हैं, जिसके बाद वो घर चली जाती है और लाना अपनी बेटी रासा को पढ़ा रही होती है जहां उसका फोन बार बार बज रहा होता है लेकिन लाना के फोन उठाने पर दूसरी तरफ से कोई भी नहीं बोलता। अगले दिन लाना अपनी क्लासरूम में जाती है जहां वो देखती है कि बेनी आज सबसे पहले क्लास में आ चुका है, जिसे देखकर लाना डर जाती है और छुट्टी लेकर वहां से चली जाती है। उसके बाद लाना म्यूजियम में जाती है और वो वहां कुछ पेंटिंग्स को देखती है। तभी उसे वहां बेनी नजर आता है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है और वहां से जाने लगती है। तभी बेनी भी उसके पास आ जाता है और वापस से उसे छूने लगता है जिसके कारण लाना भी उसे किस करने लगती है। तभी बेनी उसे रोक लेता है और वह उसकी बॉडी पर हाथ सहलाने लगता है। जहां रात को लाना को काफी डरावने सपने आते हैं जिसमें वह देखती है कि वो उसकी फैमिली से दूर हो गई है, जिसके कारण लाना जाग जाती है। अगले दिन वह स्कूल में जाकर एग्जाम पेपर चुरा लेती है और सभी स्टूडेंट्स के लंच करने के जाने के बाद वह बेनी के कोट के अंदर उन पेपर्स को छुपा देती है। अगले दिन लाना स्टाफ रूम में बैठी होती है। तभी वह टीचर के साथ बात कर रही होती है। तब वह देखती है कि सिक्योरिटी ने बेनी को पकड़ लिया है। इस पर एग्जाम पेपर चुराने का इल्जाम लगा होता है। एग्जाम पेपर चुराने के कारण उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगले दिन लाना स्कूल जाती है जहां वो उसे बेनी की काफी याद आती है और वह बेनी के साथ बिताए पलों को भी याद करती है। एक दिन लाना अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए एक शॉप पर जाती है
जहाँ उसकी बेटी एक टॉय खरीदने की जिद करती है, लेकिन लाना देखती है कि उसकी बेटी अचानक से गायब हो जाती है। उसके बाद वो बहुत घबरा जाती है और चारों ओर ढूंढने लगती है। फिर लाना सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज से पता करती है कि बेनी उसे लेकर गया है, लेकिन तभी उसके पति का वहां कॉल आता है जो बताता है कि रासा उसके पास आ चुकी है। यह सुनकर लाना काफी खुश हो जाती है। फिर रात को जब लाना सो रही होती है तब वो देखती है कि दरवाजे पर बार बार आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन बाहर जाने पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर लाना को बेनी के सपने भी आने लगते हैं, जहां लाना बेनी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। अगली सुबह लाना बेनी के घर जाती है। बेनी के घर से निकलने के बाद लाना बेनी का पीछा करती है और सुनसान जगह देखकर बेनी को टक्कर मार देती है, जिसके कारण बेनी मर जाता है और आखिर में लाना को बेनी से छुटकारा मिल जाता है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये था एक्सप्लेनेशन द स्टूडेंट मूवी का। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और मुझे अगली किस मूवी को एक्सप्लेन करना चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और आने वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में।